काय सांगाल आज सॉरी क्या बताएंगे आज आपने यहाँ पे जो सीडीपी इंस्टीट्यूट के पास आए, क्या आपको मसला लगता है? पिछले कुछ हफ्तों से सीडीपी के अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से बच्चे मेरे पास आ रहे थे। हाल ही में मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट की वर्किंग प्रेसिडेंट की पद दी गई है। तो उसके बाद से काफ़ी सारे जो युवक हैं, कोई कुर्ला के, कोई गोवंडी के, कोई भिवंडी के, कोई मुमरा के, कहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि सीडीपी ये एक इंस्टीट्यूट है थाने में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में इनका स्टूडेंट्सों का, युवकों का ऐसा कहना है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा खेल कर रही है युवकों के फ्यूचर के साथ, महाराष्ट्र के युवकों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खेल कर रही है। इनकी तीन में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इनको बता दूं। ये युवकों के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको पहले 11,000 की स्कीम का लालच देती है, फिर जब युवक इनके पास पहुंचते हैं तो ये इनको 4 लाख 5 लाख की स्कीम बताती है कि 3-4 साल का कोर्स है, इसमें हम आपको लोन देंगे, आपको महाराष्ट्र की फिजियोथेरेपी और ये सब जो मेडिकल डिपार्टमेंट की डिग्रीज है, जो कोर्सेज है, वो हम आपको फुलफिल करके देंगे, पर हम आपको महाराष्ट्र की डिग्री देंगे उसके कोर्स की। फिर उसके बाद जब बच्चे एडमिशन कर लेते हैं, बच्चों के नाम पे उनके फेक सिग्नेचर्स करके ये लोग लोन पास करवाते हैं। वो लोन का बैंक भी इधर का नहीं है, कहीं का भी, कहीं बैंगलोर से ये लोग करवाते हैं, बच्चों के नाम पे लोन करवा देते हैं। उसके बाद ये लोग जब बच्चों को पता चलता है कि ये लोग महाराष्ट्र की डिग्री नहीं दे रहे, झारखंड की, आसाम की, सिक्किम की, ये सारी डिग्री इन लोगों को देना रहता है, बच्चों को पागल बना करके। जब बच्चे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए जाते हैं तो ये लोग एडमिशन और डॉक्यूमेंट देने के लिए 25,000, 35,000, 40,000 अलग अलग स्टूडेंट से मांगते हैं। ये ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ करे आणि मी महाराष्ट्रांचे युवकासोबत असा खिलवाड़ होऊ देणार नाही। अच्छा, किती युवकांना फसवलं गेलं आहे? तुम्हाला किती लोकांना फोन आले? माझ्यासोबत तो एक त्या दिवशी माझ्या ऑफिसला आले होते 50-60 युवक होते, पण त्या लोकांमध्ये पण खूप भीती आहे, कारण की इंस्टीट्यूटचे लोक त्यांच्यासोबत बोलणं करतच नाही है। वो लोगों को पागल बनाते रहते हैं, वो लोग पागल बनाते रहते हैं। और तो और हमारे पास पूरी ऑडियो है कि इंस्टीट्यूट में जब बात करते हैं कि हम लोग 12th पास नहीं हैं पर हमको कोर्स करना है, तो ये लोग 12th के आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। 12th पास करने के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ये लोग उन लोगों को एडमिशन कराते हैं। और तो और इन लोगों ने अंदर ही एक बच्चों के साथ भी बिजनेस उनको के करके रखा है कि इतने फ्रॉड और इतनी ये सब होने के बाद भी अगर तुम एडमिशन कराओगे तो एक एडमिशन पे 7,000, 2 एडमिशन पे 14,000, 3 एडमिशन पे लैपटॉप, घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। महाराष्ट्र के युवकों बच्चों का अलग अलग जगह से यहाँ पे बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से, उनके फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। और हम लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए विदिन 2 आवर्स ऑफ एडमिशन ये लोग बोलते हैं हमने झारखंड भेज दिए। इनकी अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी करके, एक यूनिवर्सिटी जिनके साथ ये टाई अप बताते, ग्राउंड+1 यूनिवर्सिटी है, आप इनके ये देखो, ये इन्होंने इनको बोला था हम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, आप महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके देंगे। फिर उन्होंने ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, एसकेटी, इन्होंने एडमिशन से लेकर के बाद में कम से कम 4 बार यूनिवर्सिटी चेंज कर दी बच्चों की। उसके बाद एंड में कोई कैपिटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया। अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी देखेंगे तो ग्राउंड+1 की सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग है, बच्चों के साथ बदतमीजी, हरासमेंट अलग तरीके का। और वो भी यही बोलते हैं कि मे भी आपको डिग्री मिलेगी, मे भी 2028 में मे भी डिग्री मिलेगी। हर मेडिकल फील्ड के कोर्स की लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपको पता है, बराबर है। हर इनके अनगिनत स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, अनगिनत स्टूडेंट्स है। कोई भी डिपार्टमेंट बात करने को तैयार ही नहीं है स्टूडेंट से। युवक वहां पर जाके पूरा दिन परेशान होते रहते हैं, पर कोई भी उनकी सुनवाई करता ही नहीं है। हमारी बस ये डिमांड है। इसके बाद हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, हम पूरा फॉलोअप करेंगे। लेटर भी बच्चों ने सीनियर सर को लेटर भी दिया है पुलिस स्टेशन में, ये देखिए। पर कोई भी पता नहीं क्या इनकी पहुंच कहाँ पे है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इन पे अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। युवकों के अंदर इतना क्रोध है जिसकी कोई हद नहीं है।
अभी आपकी क्या मांग रहेगी इसमें? हम इनसे यही मांग करेंगे कि आप बच्चों का पहले तो लोन कैंसिल, बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है तो आप पहले तो इनका लोन कैंसिल कराओ। जो बच्चों से आप 25,000 30,000 एडमिशन कैंसिल करने का ले रहे हो, ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन के लिए पैसे भर चुके, एडमिशन कैंसिल करने के लिए जो आप इनका 50-50 हज़ार रुपये ले रहे, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लौटाओ, और या तो फिर आपने जो इनको वादा किया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का, वो वादा पूरा करो, या तो वो वादा पूरा करो। यही हमारी मांग रहेगी। अब हम ऊपर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे।